गाइस, नाम है श्राद्ध। मैं आज आप लिए से एक और न्यू वीडियो लेकर आ गया हूँ जिसमें आप वाह क्या तो मजबूर हो जाओगे। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपके लाए हैं वर्कशीट 54। अब यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ आपको अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये हमें करनी है 5 सितंबर 2020 को, और ये हमारी कक्षा 6ठी से 8वीं तक के लिए। तो फिर आज हम मिलकर इस वर्कशीट को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और इस वर्कशीट में जो में दिया गया है वो पढ़ेंगे भी, और फिर हम अपने अनुसार समझने के अनुसार देखिए इन प्रश्नों का भी उत्तर देंगे और वो भी स्पष्ट उत्तर देंगे। हाँ, तो इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा मेरा चैनल 20 बॉयज के साथ। सो फिर चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस वर्कशीट को पढ़ना। तो देखिए, बेंगलुरु में रहने वाली इशिता शर्मा ने 6 साल पहले विशिष्ट शैली को अपनाया। देखिए, एक लड़की रहती है इशिता, और वो बेंगलुरु में रहती है 6 साल की, मतलब उसने 6 साल पहले विशिष्ट शैली को अपनाया। ठीक है, उन्होंने गणेश मूर्ति विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण के बारे में जाना। यह मूर्तियाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक पदार्थ जिसका अपघटन होने में लगभग 1 महीना लगता है से बनी थी। मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने पूजा सामग्री भी नदियों में डाली। तो देखिए, अगर हम नदियों में डालेंगे पूजा सामग्री तो फिर हमारी नदी जो है प्रदूषित होगी। हाँ, और फिर जो हमारी नदी बहुत ही गंदी लगेगी। ठीक है, इस साल लॉकडाउन से त्योहार मनाने के तरीकों में बदलाव आया है। जैसे कि आपको पता है, अब हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो कुछ ना कुछ तो बदलाव आया ही है। लोग अपने घरों में ही इस भव्य उत्सव को मना रहे हैं। ठीक है, तो अब हम सब लोग अपने घर में ही इस भव्य उत्सव को बना रहे हैं, मतलब इस त्योहार को बना रहे हैं। इशिता घर में मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाने की आसान तरीके ऑनलाइन साझा करती हैं। तो जैसे अब आपको भी अगर कुछ बनाना होता है तो आप गूगल पे जाते हैं या यूट्यूब पे जाते हैं। हाँ, तो ऐसा ही वो भी मूर्ति बना के ऑनलाइन साझ रही थी। और यह पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी है और इसकी लागत भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो फिर मतलब है इसका कि ये पर्यावरण देखिए ये ना पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, वह किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बचने की सलाह देती हैं। उनका कहना है कि आप प्रकृति से मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल करें या फिर सीधे रसोई में जाकर हल्दी चुकंदर से रंग निकालें। देखिए, अभी हमारी एक वर्कशीट आई थी। ठीक है, उसमें हमने ये जाना था कि हम किससे क्या क्या रंग लगा सकते हैं। जैसे हल्दी से हम पीला रंग कर सकते हैं और चुकंदर से हम लाल या फिर गुलाबी रंग ले सकते हैं। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां और अखबार जैव निम्नीकरण जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमें कुछ यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं। यहाँ देखिए, ये पत्तों से बनाई गई है गणेश जी की मूर्ति, ये कुछ फल और सब्जियों से बनाई गई है, और ये अखबार से बनाई गई हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला, लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है? आपको क्या लगता है वह इन वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं? तो देखिए,
अब हम यहीं पे लिखा हुआ है कि लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वह हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, या फिर आप इस कह सकते हैं क्योंकि वह पर्यावरण हितैषी हैं। अब हम दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पदार्थों को जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में बांटे। प्लास्टिक है, सब्जियां हैं, अखबार है और कांच है। तो देखिए, अब जो हमारा निम्नीकरण का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा। जैसे जो देखिए, बस 4-5 जैव निम्नीकरण का जैसे जो 4-5 दिन में ही क्या होता है, अपने डिकम्पोज हो जाती हैं, यानी कि मिट्टी में, जैसे कि आपको खाद पता ही है, हाँ, वो भी ऐसे ही बनती है थोड़ा। तो देखिए, अब जो भी हमारे पर्यावरण के हैं वो तो अब हमारे होंगे जैव निम्नीकरण, तो है वो। देखिए, सब्जियां और अखबार है हमारे जैव निम्नीकरण, ठीक है। और हमारा प्लास्टिक और कांच वो हमारा अजैव निम्नीकरण में, ठीक है, यानी कि वो नहीं हो सकते, वो डिकम्पोज जल्दी नहीं होते। तो अब हम जाते हैं प्रश्न 3 पर। पूजा सामग्री में कौन से पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं? इस कचरे को निपटाने का तरीका बताइए, ठीक है, कोई और तरीका बताइए। तो अब देखिए, हम अपने आंसर की पे चलते हैं। पूजा सामग्री में नदियों में फूल माला, प्रसाद, मूर्तियाँ आदि डाली जाती हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से लोग वहाँ पर पॉलीथीन और प्लास्टिक की बोतलें भी डाल देते हैं, जो विषैले पदार्थ हैं और नदी के पानी को प्रदूषित करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि उनको रोक सकते हैं। तो देखिए, कचरे के निपटान का तरीका मूर्तियों में प्रयोग होने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस और रासायनिक रंगों की जगह हम जैव निम्नीकरण पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। पूजा सामग्री के अतिरिक्त प्रयोग की जाने वाली पॉलीथीन और प्लास्टिक की बोतलें को कूड़ेदान में डालकर इन अपशिष्ट पदार्थों का निपटान कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर ही देना। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप कर ही सकते हैं। और देखिए, जो साइड में घंटा है ना, आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, और अब बाय बाय।